So students, after complete explanation of 13th chapter, we will do the exercise of exercise 13A. So you will take out your notebook and write down the chapter number 13 patterns. Then you will write down exercise 13A and underline this heading and mention the date. Now the question number 1. Write the rule and fill the missing numbers in each. यहाँ पर कुछ नंबर पैटर्न दिए हैं स्टूडेंट्स, हमें इनके रूल को लिखना है और मिसिंग नंबर्स को लिखना है. सो पार्ट ए ऑफ क्वेश्चन 1 इज 39, 52, 65, 78. I will tell you this exercise in your book, but you will do this all the question of this exercise in your notebook. So the part A of question 1 is 39, 52, 65, 78 and question mark and what's the next. So in this question we can see that the rule of this question is numbers equal to previous number multiply plus 13, previous number plus 13. तो यहाँ स्टूडेंट्स प्रीवियस नंबर में 13 को ऐड किया गया है, 39, 52. सो प्रीवियस नंबर है 39. सो इसमें हम अगर 13 को ऐड करते हैं तो 52 आता है. 52 के बाद है 65. 65 से पहले प्रीवियस नंबर 52 है, अगर हम इसमें 13 ऐड करते हैं तो 65 आता है. देन उसके बाद है 78. 78 से प्रीवियस नंबर है 65, अगर हम 65 में 13 को ऐड करते हैं तो 75 आता है. सो इसी तरह से हमें यहाँ फिल करना है, मिसिंग डिजिट को लिखना है. तो इसका प्रीवियस नंबर है 78 और अगर हम 78 में 13 को ऐड कर दें तो ये बनेगा 91. सो वी विल राइट हेयर इन फर्स्ट मिसिंग नंबर इज़ 91. नाउ अगर हम 91 में 13 को ऐड कर दें सो 104 आता है हमारा, तो यहाँ हम लिखेंगे 104. सो द रूल ऑफ दिस पार्ट ए ऑफ नंबर इक्वल टू प्रीवियस नंबर प्लस 13. नाउ पार्ट बी 90, 290, 490, 690. यहाँ हम देख रहे हैं कि 200 को ऐड किया गया है हर एक नंबर में, तो हमारा रूल बनता है नंबर इक्वल टू प्रीवियस नंबर प्लस 200. सो हम प्रीवियस नंबर में 200 को ऐड करेंगे. सो 690 में अगर हम 200 को ऐड करते हैं सो हमारा आता है 890. सो वी विल राइट हेयर 890. नाउ अगर हम इसमें 200 को ऐड करते हैं 092, सो 1090, 1090, ये हमारा सेकेंड मिसिंग नंबर होता है. सो द रूल ऑफ दिस पार्ट ऑफ क्वेश्चन 1, नंबर इक्वल टू प्रीवियस नंबर प्लस 200. नाउ पार्ट सी 860, 755, 650, 545. सो द रूल ऑफ दिस पार्ट प्रीवियस नंबर माइनस 105. सो प्रीवियस नंबर में से हमें 105 को माइनस करना है. सो 545 में से अगर हम 105 को माइनस करते हैं तो हमारा नंबर आता है 440. और अगर हम इसमें से 105 को माइनस करते हैं तो 5, 3 and 3, 335. सो द रूल ऑफ पार्ट सी इज नंबर इक्वल टू प्रीवियस नंबर माइनस 105. नाउ पार्ट डी 1, 4, 9, 16 and dash dash. So the rule of this part D of question 1 is previous number multiply by position number, position number multiply position number. सो हमें पोजीशन नंबर में पोजीशन नंबर का मल्टीप्लाई करना है. सो हम देखते हैं फर्स्ट पोजीशन पे है 1, तो अगर हम इस पोजीशन का मल्टीप्लाई इसकी पोजीशन से ही करें, यानी 1 का मल्टीप्लाई 1 से करते हैं तो 1 आता है. देन सेकंड पोजीशन पे है 4, तो सेकंड पोजीशन पे है 2, तो सेकंड पोजीशन पे है 4, तो हम 2 का मल्टीप्लाई अगर 2 से करें तो 4 आता है. 3 का मल्टीप्लाई 3 से करें 9, 4 का मल्टीप्लाई 4 से करें 16,
सो फिफ्थ पोजीशन पे हम 5 का मल्टीप्लाई 5 से करते हैं तो 25 आता है. सो वी विल राइट हेयर 25. नाउ सिक्स्थ पोजीशन मल्टीप्लाई बाय सिक्स्थ पोजीशन. 6 मल्टीप्लाई बाय 6 इक्वल्स टू 36. सो वी विल राइट हेयर 36. सो द रूल ऑफ पार्ट डी इज number equals to position number multiply by position number. Now part E, 256, 128, 64, 32 dash dash. So the rule of this part is number equals to previous number divided by 2. So हम यहाँ देख रहे हैं कि previous number में 2 का डिवाइड हुआ है. जैसे 256 के बाद 128 है. सो 128 कैसे आया, तो हमें प्रीवियस नंबर में 2 का डिवाइड करेंगे. 256 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 128. नाउ 128 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 64. नाउ 64 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 32. सो एज इट इज 32 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 16. सो वी विल राइट हेयर 16. नाउ 16 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 8. सो द मिसिंग नंबर्स आर 16 and 8. So the rule of part E is number equals to previous number divided by 2. So question 1 is done. You will do same as it is I have done. You will do in your math notebook. Now we will do question number 2. Question number 2 is find the pattern in the difference of consecutive pairs and fill the missing numbers. Find the patterns. इन पैटर्न्स को हमें फाइंड करना है. द डिफरेंसेस ऑफ कंसिक्यूटिव पेयर्स एंड फिल इन द मिसिंग नंबर्स. पार्ट ए इज क्वेश्चन नंबर 2, 2, 4, 7, 11, 16, 22. यहाँ हम स्टूडेंट्स देखते हैं कि 2 और 4 में डिफरेंस है 2 का. देन 4 एंड 7 में डिफरेंस है 3 का. देन 7 एंड 11 में डिफरेंस है 4 का. एंड 11 एंड 16 में डिफरेंस है 5 का. देन 16 एंड 25 में डिफरेंस है 6 का. सो नेक्स्ट मिसिंग नंबर्स को पाने के लिए हमें डिफरेंस जो है वो 1 से बढ़ रहा है. तो 6 के बाद अगर 1 से अगर हम बढ़ाएं आगे तो ये 7 होता है डिफरेंस. सो 22 में से अगर हम 7 को माइनस करें, सॉरी 22 में अगर हम 7 को ऐड करें तो ये होता है 29. सो द मिसिंग नंबर इज 29. नाउ पार्ट बी 2, 8, 18, 32, 50. यहाँ अगर हम देखें 2 and 6 8, 8 and 10 18, 18 and 32 में डिफरेंस है 14 का. 32 और 50 में डिफरेंस होगा 18 का. एंड तो हम यहाँ स्टूडेंट्स देखते हैं कि डिफरेंस जो है वो 4 से बढ़ रहा है. 6, 10, 14, 18. सो यहाँ आएगा 22. और सो हमें 15 में 22 को ऐड करना होगा. तो यहाँ आएगा 72. देन 22 से अगर हमने डिफरेंस फिर से 4 बढ़ाया तो ये होगा 26. और 72 में हमें 26 को ऐड करना होगा. सो 98. सो द मिसिंग नंबर्स आर 72 and 98. नाउ पार्ट सी 10, 25, 50, 85, 130 डैश डैश. सो 10 और 25 में डिफरेंस है 15. 25 और 50 में डिफरेंस है 25. 50 और 85 में डिफरेंस है 35. देन 85 और 130 में डिफरेंस है 45. सो हम यहाँ डिफरेंस को देखते हैं तो ये 10 से बढ़ रहा है. 15, 25, 35, 45. तो इसी तरह से नेक्स्ट जो डिफरेंस बढ़ेगा वो 10 से बढ़ेगा. सो 45 में अगर हम 10 ऐड करें तो 55, देन 65. नाउ हमें 130 में 55 को ऐड करना होगा 5, 18. सो 185. देन 185 में 65 को ऐड करना होगा 250.
So the missing numbers are 185 and 250. Now we will move question number 3. Study the pattern and write the rule. हमें पैटर्न को स्टडी करना है, पढ़ना है और यूज़ द रूल टू फिल इन द मिसिंग सम्स, और रूल को यूज़ करते हुए मिसिंग सम्स को हमें लिखना है. सो हम यहाँ देखते हैं 1 + 2 + 3 = 6, 2 + 3 + 4 = 9, 3 + 4 + 5 = 12. यहाँ हमने देखा कि जो मिडिल नंबर है उसमें हमें 3 से मल्टीप्लाई करना होगा. जैसे यहाँ मिडिल नंबर है 2 का अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो 6 आया. देन सेकंड लाइन में अगर मिडिल नंबर है 3 और 3 का 3 से मल्टीप्लाई किया तो 9 आया. देन थर्ड लाइन में 4 है मिडिल नंबर और 4 का 3 से मल्टीप्लाई किया तो 12 आया. अब यहाँ ABC क्वेश्चन दिए हैं, इन्हें हमें मिसिंग प्लेस को लिखना है, इसमें मिसिंग नंबर्स को. 4 + 5 + 6 = डैश. सो यहाँ मिडिल नंबर है 5. अगर हम 5 का मल्टीप्लाई 3 से करें, क्योंकि रूल है मिडिल नंबर को 3 से मल्टीप्लाई करना है, 5 × 3 = 15, तो यहाँ आंसर आएगा 15. नाउ इन क्वेश्चन B द मिडिल नंबर इज़ 11. वी विल डू मल्टीप्लाई 11 and 3. 11 × 3 = 33. So we will write here 33. Now in question C, middle number is 250 and we will do multiply 3 into 250. So it will be 3 zeros are 0, 3 5 are 15. We will write here 5 from 15, 1 will be carry, 3 2 are 6 and 1 7. So 750, it will be the answer. I hope you will be understand well. Question 1, question 2 and question 3 are done. I have done in book. You will do all 3 questions in your notebook, same as it is. You can see that I have done. Thank you. And in my next video we will do remaining question of this exercise.